हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचिति फैशन डिजाइनर। आइए आज हम 32 इंचेज बेल्ट ब्लाउज और इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो नाप है, जो हमारा मेजरमेंट है वो 32 चेस्ट, कमर है 26 और जो नेक है वो फ्रंट का 6 और बैक नेक 9 इंच। स्लीव्स हम 4 इंच लेंथ में लेंगे और जो स्लीव्स की बॉटम्स है वो है 9.5 इंच, 9 प्लस हाफ इंच। तो इस नेप के अकॉर्डिंग हम बेल्ट की कटिंग करेंगे और इस नेप के अकॉर्डिंग हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे और आर्म होल भी लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे लेते हैं और किस प्रकार से कटिंग करते हैं। ये हमारे अस्तर का पार्ट्स है और इसको हमने चौड़ाई में देखे और 11 इंच लगभग चौड़ा लेना है हमें, ताकि देखिए 11 इंच तो होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे 8 इंच इसका चौथा भाग हो गया और चौथा भाग प्लस हम 2 इंच लेंगे बेल्ट ब्लाउज के कारण। तो बेल्ट के लिए हम 2 इंच लेंगे तो 10 इंच हो गए और 2 इंच हम लेते हैं मार्जिन। तो मार्जिन हम इसमें लेंगे 1.5 इंच, तो ये हमें 11.5 इंच टोटल चाहिए। तो ये देखिए 11.5 इंच तक का हमारे पास जो ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है, तो ये लगभग 11.5 तक हो जाती है। तो इस प्रकार हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया यहाँ तक और अब हम इसको 4 फोल्ड में कर रहे हैं। देखिए इसको हमने 4 फोल्ड में ऐसे कर लेना है और ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। अब इसमें तुरपाई की रह जाती है कि पता नहीं तुरपाई इसमें पट्टी वो रह पाएगी या नहीं। तो ये देखिए ये तुरपाई का पार्ट्स भी रह जाता है और 13.5 इसकी लेंथ भी रह जाती है। तो 13.5 लेंथ लेंगे तो ये 13 इंच हमारा तैयार ब्लाउज बन सकता है। तो इस प्रकार से आप 4 फोल्ड में अस्तर को और एक साथ में कटिंग कर सकते हैं। 2 पार्ट्स बैक साइड के हैं और 2 पार्ट्स फ्रंट पार्ट के हैं। तो इसको आप फ्रंट जो पार्ट है उसको हमें कम से कम आधा इंची और ज्यादा में 1.25 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा जरूर लेना है, जैसे आपकी स्टिचिंग हो उसके अकॉर्डिंग, अगर आप चारों पार्ट एक साथ पे कटिंग करते हो तो। और वैसे भी बड़ा तो आपको रखना ही होगा, क्योंकि जो स्टिचिंग आएगी बेल्ट की तो वो एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो कैसे होगी। तो ये हमने नीचे से चलते हैं। सबसे पहले जो इसकी एक्स्ट्रा है तुरपाई है उसको हमने नीचे मार्किंग कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ आपको बताते हैं 13.5 इंच। अब हम शोल्डर कितने लेंगे। शोल्डर जो हम लेंगे, चेस्ट का छठा भाग हो गया हमारा 5.5 इंच। 5.5 से हम कुछ माइनस करेंगे, जैसे पाव इंच या आधा इंच कुछ भी आप इसमें माइनस कर दीजिए। तो हम इसमें आधा इंच माइनस कर रहे हैं, 5 इंच ही शोल्डर ले रहे हैं। ठीक है। अब नेक है तो हम अपनी इच्छा अनुसार लेते हैं, हम अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग या 6 इंच 5 इंच 5.5 इंच जितना आपको रखना हो उतना आप रख सकते हैं। तो इसमें हमने 6 इंचेस नेक लिया है, क्योंकि जो बड़ा नेक पहनने वाले हैं। और जो नेक की चौड़ाई है वो सिर्फ 2.5 इंच। नेक की जो चौड़ाई है ये अहम होती है, इससे ब्लाउज में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, गहराई से ज्यादा नहीं होती है। तो ये हमारी नेक की चौड़ाई है 2.5 इंच और टोटल है शोल्डर 5 इंच। तो यहाँ से भी हम 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 32 और 30 में हम 5 इंच ही लेते हैं और इसका छठा भाग प्लस हाफ इंच। तो इसका छठा भाग 5.5 प्लस हाफ हो गई 6 इंच पे। 6 इंच पे हम मार्किंग करेंगे आर्म होल के लिए। आर्म होल में प्लस हाफ इंच करते हैं और जो शोल्डर होता है उसमें हम माइनस करते हैं कुछ न कुछ, चाहे पाव इंच माइनस करो या फिर हाफ इंच माइनस करो। तो ये शोल्डर में माइनस करते हैं सीने के छठे भाग में। अब आएंगे फ्रंट पार्ट की शेप में। फ्रंट पार्ट में आधा इंच का शेप लगा दीजिए, हो गया। बैक साइड के पार्ट में आधा इंच का और शेप लगाएंगे, हो गया। ऊपर की साइड में आधा इंच का शेप लगाएंगे, हो गया। अब हम आते हैं बेल्ट में। बेल्ट कितना नीचे कटिंग करेंगे शोल्डर से, कैसे करेंगे। इसका तीसरा भाग ले लीजिए। तीसरा भाग हो गया 11.5 इंच। 11.5 इंच पे हम बेल्ट कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ से जो हमारी लाइन है, देखिए जो ये लाइन आती है इस यहाँ से नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये तो कटिंग होके अलग चला जाएगा। यहाँ से हम 11.5 इंच लेंगे। ये हमारा 11.5 इंच पे मार्किंग कर लिया है और इसको इस प्रकार से आप सीधी लाइन लगाइए। आप जो ये मैंने ब्लाउज बनना बताया है और कटिंग, इसकी कटिंग करें
और ये देखिए ये पौने 11 इंच पे लाइन करके आप इसको हल्का सा यहाँ से बीच का जो स्पेस होता है उसको इस प्रकार से राउंड दे सकते हैं, बिल्कुल मामूली सा, जैसे पाव इंच मान लीजिए, पाव इंच इसको इस प्रकार से आप गोलाई दे सकते हैं यहाँ से। अब हम आते हैं, आपको बताते हैं इसकी जो फर्स्ट प्लेट होती है वो हम लेंगे 3.5 इंच पे। सबसे पहले हम चेस्ट का आपको मार्किंग बता देते हैं। चेस्ट है 32, इसका चौथा भाग 8 प्लस लेंगे हम 2 इंच, ये हो गई 10 इंच पे। ये हमारे चेस्ट का मार्किंग है, 2 इंच हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन के, और आप मार्जिन इसमें 1.5 इंच भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भी इसमें 1.5 इंच मार्जिन रख रहे हैं। 1.5 इंच मार्जिन का यहाँ पे हो गया, टोटल कितना हुआ 11.5। यहाँ से भी हम टोटल 11.5 लेंगे, ये लीजिए ये 11.5 इंच, और ये हमारी 10 इंच पे ये मार्किंग हो गया। तो ये सिलाई की लाइन है और ये मार्जिन की लाइन है। अब ये देखिए प्लेट्स पे आते हैं, जो हमारी 4 प्लेट्स होती है बेल्ट की, उस पे तो बेल्ट की प्लेट्स हम निकालेंगे। सबसे पहली जो प्लेट्स है, मेन प्लेट्स है, वो 3.5 इंच की दूरी से, जो ये फ्रंट पार्ट है, ये देखिए ये जो फ्रंट पार्ट है यहाँ से 3.5 इंच की दूरी से ये पहली प्लेट लगाएंगे। तो पहली प्लेट होंगी हमारी 3.5 की दूरी से और 2.5 इंच की ऊंचाई तक, 2.5 इंच तक ऊपर इसमें। अब हम इसके अंदर जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 1 इंच हम इस तरफ से और 1 इंच हम इस तरफ से, और इसको हम ऐसे ही मार्किंग करेंगे। देखिए ये 1 इंच इसमें मिल गया, और फिर ये जो 1 इंच था इसको हमने इसमें मिला देना है। तो ये हमारी फर्स्ट प्लेट है। सेकेंड प्लेट होगी हमारी 2 इंच पे, और 2.25 इंच की लगभग लेते हैं हम छोटे नाप में। तो ये 2.25 इंच की हमारी जो नेक की साइड की प्लेट हो गई है। और ये जो हमारी प्लेट्स होगी, देखिए इसको आप तिरछा इस प्रकार से मार्किंग कर लें, और ये जो प्लेट्स होगी आपकी, इसको भी आप इससे क्रॉस करती हुई, इस लाइन से क्रॉस करती हुई, और सेंटर में इस प्रकार से लाइनिंग कर लें। अब आपको कितनी लंबी प्लेट को लेना है, तो ये आप प्लेट 2.25 इंच की ले लें। यहाँ से इसकी जो नाप होता है प्लेट्स का, वो यहाँ से होता है, जो फ्रंट का ये शेप है, यहाँ से यहाँ तक 2.25 इंच। और ये जो है प्लेट कमर की साइड की, इसको आप लेंगे 32 में 5.5 इंच। और जो इसकी चौड़ाई होगी, देखिए 0.5 इंच की इस तरफ और 0.5 इंच इस तरफ, और इसकी भी चौड़ाई होगी 0.5 इंच इस तरफ और 0.5 इंच इस तरफ। तो ये हमारी प्लेट्स होगी, इसकी हम इस प्रकार से मिला देते। देखिए ऐसे आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद भी आप इसको कच्चा कर सकते हैं, आपकी सिलाई की सुविधा के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी एक प्लेट्स हुई है कमर वाली। ये प्लेट्स बेल्ट पे निर्भर करती है, हमारा बेल्ट बनाती है, बेल्ट का आकार प्रदान करती है, फिनिशिंगता देती है। और ये जो एक प्लेट नेक की साइड की होती है, ये नॉर्मल प्लेट होती है नेक के साइड वाली। और ये इन सब का जो मेजरमेंट से इसका कोई मतलब, ये फिनिशिंग के लिए, और ये मेजरमेंट बनाती है इस बेल्ट का। तो ये हमारी 4 प्लेट्स हो गई है, 0.5 इंच की इस तरफ, 0.5 इंच इस तरफ, 0.5 इंच, और ये बिल्कुल पाव इंच की होती है मामूली, और ये 0.5 इंच की है, और ये 1-1 इंच की, 1-1 इंच की। तो ये चारों प्लेट्स मैंने आपको बता दी हैं, और इसी मेजरमेंट से आप 32 का ब्लाउज बनाएं, परफेक्ट बनेगा। नीचे आते हैं क्रोश पट्टी में। क्रोश पट्टी कितनी लेनी है, कमर 26 है, तो 26 को 4 भाग में डिवाइड करिए, 6.5 इंच प्लस करेंगे 1/2 इंच, 7 इंच पे। तो यहाँ से देखिए कमर में लगाएंगे 7 इंच का, यहाँ पे मत लगाइएगा, ये तो बेल्ट का ऊपर का पार्ट है, ये बेल्ट कमर का पार्ट है। तो ये कमर के पार्ट में हम 7 इंच की मार्किंग करेंगे, और इसमें हम मार्जिन लेंगे, देखिए 7 इंच का, यहाँ से ये देखिए 7 इंच हो गया है। और अब जो मार्जिन लेंगे, हमने ऊपर मार्जिन 1.5 इंच लिया है, तो यहाँ भी हम 1.5 ही इंच मार्जिन लेंगे। थोड़ा सा इसको पहले फिनिशिंग कर लेते हैं। 1.5 इंच मार्जिन हमने ले लिया है। अब देखिए जो यहाँ से इस आप क्रोश पट्टी में करेंगे, तो इसको थोड़ा सा तिरछा ले लें, और इसको भी थोड़ा सा तिरछा ले लें, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर से हमारी ऐसी तिरछी होती है, जॉइंट होगी। तो ये हमारा आपका पूरा मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया है। 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिर्फ कमर में। और अब हम इसकी कटिंग करना आपको बता देते हैं। सबसे पहले नेक पार्ट की कटिंग करेंगे।
और नेक की कटिंग करने के बाद देखिए इस प्रकार से आप इसकी ऐसे जो हमारा 1/2 इंच का शेप है उसकी कटिंग करेंगे। ऐसे ये शेप लगाने के बाद आप बैक साइड के पार्ट के साथ कटिंग करेंगे। अब देखिए चारों पार्ट्स एक साथ में हैं, तो इस पार्ट्स को हम कैसे सही करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले कटिंग देख लीजिए आप। आगे का शेप कटिंग हो गया है बाजू का। नीचे का पार्ट्स जो क्रॉस पट्टी है उसको अलग करते हैं। ये पार्ट्स ओके है, क्रॉस पट्टी में ये इतना एक्स्ट्रा है, इसको अलग करेंगे। ये एक्स्ट्रा था। अब जितना जैसे ही ये इस प्रकार से इसकी स्टिचिंग हुई, ये हमारी क्रॉस पट्टी के देखिए बराबर हो गया है। जैसे ही आप इसकी स्टिचिंग कर दोगे तो ये क्रॉस पट्टी और ये पार्ट बराबर हो गया है। ओके है दोनों पार्ट्स। और जो आगे से जॉइंटेड है इसको भी आप अलग अलग कर लें। ये भी जॉइंटेड था और ये पार्ट्स भी जॉइंटेड है, तो इनको हमने अलग अलग कर लिया है। ये हमारे पार्ट्स दोनों ओके। अब देखिए बैक साइड के पार्ट्स को आप ओके कैसे करेंगे। तो 32 का चेस्ट है, 8 इंच पे बिल्कुल बराबर मार्किंग करेंगे। नीचे कमर में 7 इंच पे मार्किंग को मिलाएंगे, क्योंकि हमने आगे के पार्ट्स के साथ में कटिंग किया है तो ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है। और इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, क्यों कि आगे के पार्ट्स में भी 1.5 इंच का ही मार्जिन लिया हुआ है, तो 1.5 इंच का ही पूरा चलना चाहिए। जितना मार्जिन आप एक पार्ट्स में लेते हो उतना ही डायरेक्ट सारे पार्ट्स में लिया जाता है। तो ये हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको कट करके अलग कर देना है, और जो सिलाई की लाइन है उस पर मार्किंग ऐसे निशान लगा देना है। जो नेक हमें 2.5 इंच का चौड़ा चाहिए, इस पे भी आप एक हल्का सा कट लगा ले कि हमें इतना ही चौड़ाई लेनी, नेक की जो चौड़ाई है वो इतनी ही लेनी है। अब यहाँ पे हम प्लेट्स का निशान लगाते हैं। ये 4 इंच की दूरी पे आप लगा सकते हो, 3.5 इंच की दूरी पे भी आप लगा सकते हो। ये हमें 4 या 4.5 इंच की ऊंचाई तक ये प्लेट्स डालनी है। तो इस पे भी आप यहाँ कट का निशान लगा सकते हो कि यहाँ हमें दोनों इस साइड में और इस साइड में 2 प्लेट्स लगानी है। तो ये हमारा बैक पार्ट बिल्कुल ओके है। और अब हम आपको बाजू की अब हम 32 इंचेस ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग करने से पहले ये जो पार्ट्स हैं इनको हम कच्ची स्टिचिंग कर लेते हैं। पैकिंग जो होती है एक स्टिचिंग, और इसकी जो 1 2 3 4 साइड की और वो बाजू की, तो इनकी हम पहले कच्ची स्टिचिंग कर लेते हैं। हमारा बेल्ट का पार्ट है और सबसे पहले हम इसको कच्चा स्टिच कर लेते हैं। नेक की साइड से लेकर के और नीचे की साइड सिर्फ छोड़ दीजिएगा, बाकी 4 साइड स्टिच करना है। ये जो नीचे की साइड है यहाँ ओपन रहता है। अब कच्चा करने के बाद देखिए जितना भी एक्स्ट्रा साइड है उसको कट कर दें। जैसे ये साइड इतनी एक्स्ट्रा है तो हमें अस्तर के बराबर पार्ट्स को कर लेना है। कोई भी साइड जो है एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। तो जो एक्स्ट्रा था उसको हमने कट कर दिया है। यहाँ से भी बराबर है और यहाँ से भी बराबर है, चाहे वो नेक के पास से हो या चाहे कहीं भी साइड से हो, तो आप उसको कट करके फिनिश कर लें। यहाँ से भी है, तो जो भी हमारी जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उसको हम कट करके ऐसे अलग कर देंगे, ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमारी जो ब्लाउज की फिनिशिंग था और उसकी जो स्टिच है वो बराबर में आए। तो ये हमने जो एक्स्ट्रा था उसको सबको अलग कर दिया, बराबर दोनों पार्ट्स बना लिए हैं। अब हम जो नीचे की क्रॉस पट्टी है उसको देखिए एक स्टिच करेंगे, और एक स्टिच करने के बाद जो ये नीचे की पट्टी होती है इस पे एक दूसरी सिलाई करेंगे। तो ये हमारी कच्ची स्टिचिंग हो चुकी है इसकी भी। तो इस प्रकार से आप पूरे ब्लाउज की जो कच्ची 2 पार्ट्स की मैंने आपको बता दी है, और बाजू की आगे की साइड में सिर्फ कच्चा करना होता है। जैसे कि ये हमारे स्लीव्स हैं, स्लीव्स को हम इस प्रकार से आगे से
स्टिच करेंगे। और इनको हम स्टिच करने के बाद फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करके बिल्कुल बारीक सा पार्ट, जैसे ये पार्ट्स होता है अपनी जो मेन फैब्रिक का, बारीक सा बिल्कुल बाहर की ओर रखेंगे और जो भी एक्स्ट्रा उसको हम ऊपर की ओर जाने देंगे यहाँ से। और इसको बिल्कुल ये देखिए इतना सा हल्का सा, ताकि हमारा अस्तर बाहर ना निकले। अब इतना सा हम बाहर रखेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा उसको हम ऊपर जाने देंगे। और ऊपर जो गया है एक्स्ट्रा कपड़ा, ये देखिए जो ऊपर जा रहा है, इसको हम एक कट करके और फिनिश कर लेना है। तो बिल्कुल बारीक सा रखा है। अब हम इसको देखिए कट करके बराबर कर लेते हैं, पहले इसकी जो फिनिशिंग करेंगे। और ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इसके हम ऐसे अस्तर के बराबर, हमारा अस्तर है उसको हमने नेप इंची टेप के अनुसार और हमारे नेप के अकॉर्डिंग कटिंग किया हुआ है। तो हमें अस्तर की कटिंग नहीं करनी है और हमें ब्लाउज को बराबर कर लिया है। और अब हम इस पे जो हमारी लेस होती है उसको अटैच करके छोड़ देते हैं। तो हमारी बाजू की जो है वो स्टिचिंग तैयार है। तो ये लेस का आगे का पार्ट्स है और ये पीक साइड का, तो इसको अटैच करना है और बहुत सरल बाजू की स्टिचिंग हो जाती है। मतलब बाजू तैयार करने में सिर्फ 2-5 मिनट लगते हैं, बाजू तैयार हो जाती है। बाजू हमारी तैयार हो गई। अब देखिए जो बैक साइड का पार्ट्स है इसकी हमने स्टिचिंग कर ली है चारों ओर से, और इसमें भी जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसकी हम कटिंग करेंगे और बिल्कुल दोनों जो पार्ट्स है वो बराबर करेंगे। ब्लाउज जब कच्चा करें, स्टिच करें, तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे दोनों पार्ट आमने सामने के होने चाहिए। अगर आपने एक ही साइड के दोनों पार्ट्स कच्चे कर लिए तो आपको फिर आगे जाकर के बहुत ज़्यादा ब्लाउज खोलना पड़ता है, क्योंकि एक पार्ट्स को पूरे पार्ट्स को खोलना पड़ता है। काफ़ी बार ऐसे हो जाता है। तो ये ध्यान कर ले जब कच्चा करते समय कि हमारे दोनों पार्ट्स से आमने सामने के हैं। कि जब हम स्टिचिंग करेंगे इससे पहले यहाँ से यहाँ तक कच्ची स्टिचिंग कर ले। जो भी सीखने वाली बहनें हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक ही कोशिश है कि एक जैसे ये कच्चा कर लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक की कच्ची स्टिच कर ली है, इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की कच्ची स्टिच कर ले। और फिर ये जो स्टिचिंग है इसको आप खोल सकते हैं। ये धागा हमने इसीलिए बड़ा छोड़ दिया यहाँ से कि आप इसको पुनः खोल सकते हैं। और अभी ये हमारे दोनों पार्ट्स है जो ऑन साइड की और ऑफ साइड का, इस स्टिचिंग से एक हो जाते हैं और चिपके हुए रहते हैं। तो हमारे पार्ट्स अलग अलग नहीं होते। जब हम स्टिचिंग करेंगे और ये जो चारों प्लेट्स डालेंगे तो ये हमारे पार्ट्स बिल्कुल अलग अलग नहीं होंगे और इनकी सिलाई बहुत फिनिशिंगता से आएगी। तो ये हमने देखिए चारों कच्ची प्लेटें डाल ली। इसी प्रकार से हम जो हमारा एक पार्ट हो रहा है उसमें भी डालेंगे। फिर ये धागा खींच करके इसकी स्टिचिंग को निकाल लेंगे। इससे पहले देखिए फर्स्ट प्लेट्स हम लगा रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट प्लेट्स है 1 इंच की और 2.5 इंच की ऊंचाई तक बारीक कर लेंगे स्टिचिंग को। फर्स्ट स्टिचिंग हो चुकी है। ये देखिए ये हमारी, अब ये जो धागा है इसको आप ऐसे खोल निकाल सकते हैं और ये धागा हमारा जो कच्ची सिलाई से लगा हुआ था ये निकल गया है। और ये एक स्टिचिंग है अब। और ये देखिए बिल्कुल जो है परफेक्ट सिलाई आ जाती है, इसमें अलग अलग नहीं होते हैं पार्ट्स। अब हम इसकी धागे को इस तरफ कर देंगे और यहाँ से कच्ची स्टिचिंग, पक्की स्टिचिंग करेंगे अब जो, और कच्ची को फिर खोल देंगे। स्टार्ट से पक्का करें। ये यहाँ तक हमारी प्लेट्स डल चुकी है। अब ये जो कच्ची सिलाई का है धागा इसको हम निकाल देंगे। 2 प्लेट्स हमने लगा दी है
ये हमारी दूसरी प्लेट्स भी लग चुकी है और ये जो कच्चा धागा था इसको हमने निकाल दिया है। अब ये हमारी तीसरी प्लेट्स होगी, आधा इंच की कमर की साइड वाली। तीन प्लेट्स हमारी लग चुकी हैं और चौथी प्लेट्स एक शोल्डर वाली, बाजू वाली। तो ये हमारी प्लेट्स है दो आधा इंच की, और एक जो प्लेट्स है नेक के साइड वाली वो बिल्कुल बारीक होती है और ज़्यादा से 5 इंच तक होती है। तो ये हमने चारों प्लेट्स लगा ली है और हमारी बेल्ट तैयार है। अब हम बेल्ट की चारों स्टिचिंग करने के बाद प्लेट्स की और नीचे की ये क्रोश पट्टी को इस प्रकार से पैकिंग किया हुआ है और इसे ऐसे स्टिच करना है। तो पहले इस पार्ट्स को आप चाहे तो ऐसे ओपन रखना, चाहे तो दोनों पार्ट्स से एक साथ में स्टिच कर सकते हैं, किंतु हम ऐसा नहीं करते हैं। हम एक पार्ट्स को ऐसे स्टिच करेंगे। क्रोस पट्टी की स्टिचिंग कर रहे हैं और एक पार्ट्स को जैसे स्टिच करेंगे, देखिए वैसे ही सामने वाली जो हमारा ये पार्ट्स है बेल्ट का, उसकी स्टिचिंग करेंगे। क्रॉस पट्टी तो दोनों एक जैसे ही जॉइंट होंगी, एक ही तरीका है। तो आप एक को देख लीजिए कि कैसे हम स्टिच करते हैं। ऊपर वाला पार्ट स्टिच कर दिया है ऊपर वाले पार्ट्स में, ठीक है। और ये देखिए कैसे स्टिच किया है, ये ऑफ साइड है और ये इस प्रकार से ऑन साइड का पार्ट्स ऑन साइड पे स्टिच किया है, ठीक है। आप इसको ऐसे करेंगे और ये जो पूरा पार्ट्स है इसको हम इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे, जो हमारे ऊपर का बेल्ट का पार्ट है। और फिर आगे का जो ये नेक साइड का पार्ट है, नेक साइड की जगह है, ये नेक साइड की साइड है, यहीं से हम देखिए बीच का सेंटर वाली, ये यहाँ पे स्टिचिंग का सेंटर वाली, इसी प्रकार से हम इसको एक स्टिच और करेंगे। और एक स्टिच करके जैसे ही हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो हमारी बीच की सिलाई होती है, क्रोश पट्टी बेल्ट पार्ट जॉइंट स्टिचिंग, क्रोश पट्टी और बेल्ट पार्ट जॉइंट की जो स्टिचिंग है वो अंदर चली जाती है, अंडरग्राउंड हो जाती है और पैकिंग हो जाती है। तो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। आगे का पार्ट्स आगे जॉइंट हो गया है और ये देखिए पैकिंग स्टिचिंग हो गई है। और अब आप इसको इस प्रकार से फोल्ड करके इसकी और तुरपाई आप रख सकते हैं, चाहे जितनी। दूसरा पार्ट तैयार करके फिर इसमें हुक की पट्टी स्टिचिंग करेंगे और एक पार्ट में गड़ाई की पट्टी स्टिचिंग करेंगे। और हमने दोनों पट्टी अटैच कर ली है, हुक पट्टी और गड़ाई पट्टी। इसको अटैच करने के बाद हम ये शोल्डर अटैच कर लेंगे, बैक साइड पार्ट और फ्रंट पार्ट। अब हम देखिए ये बाजू जॉइंट करते हैं। बाजू कैसे जॉइंट करेंगे, ये बाजू का सेंटर है यहाँ पे, ये देखिए, और ये हमारी ब्लाउज का सेंटर है आर्म होल का, ये जो शोल्डर के सेंटर पे बाजू का इस प्रकार सेंटर लगाएंगे, ताकि देखिए जो हमारी बैक साइड का बाजू है वो बैक साइड में जाए और जो फ्रंट का पार्ट है वो फ्रंट में जाए। तो हम बीच से स्टार्ट करते हैं। बाजू जब हम जॉइंट करते हैं तो मिडिल सेंटर जो होता है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। बाकी देखिए कुछ अपने अपने जो होते हैं अनुभव, उनके अकॉर्डिंग करते हैं। हम जो है वो सेंटर से स्टार्ट करते हैं बाजू अटैच करना। तो ये हम फ्रंट पार्ट की बाजू अटैच कर रहे हैं और जैसे हमने कटिंग की है देखिए बिल्कुल राउंड में आप इसी प्रकार से स्टिचिंग करें। बाजू की मेरे पास काफी सुझाव थे कि बाजू हमारे खींच जाते हैं, किसी में झोल पड़ता है, किसी में सलवट आती है, किसी में चुन। तो इस प्रकार से बाजू में काफी शिकायतें ऐसे सुनने को मुझे मिल रही है। तो बाजू आप इस प्रकार स्टिचिंग करें, बराबर में आपकी बाजू बिल्कुल भी परफेक्ट होगी, बिल्कुल भी कुछ कमी नहीं होगी। तो ये आधा इंच की सिलाई है और जो कटिंग होती है हमारी, जो हमने इसमें आपको कटिंग बताई है, उसी की अकॉर्डिंग आप कटिंग करें। अगर आपको परफेक्ट स्लीव चाहिए
तो कटिंग को बार बार आप पहले कागज पे कर लें और कागज पे ही इसकी ब्लाउज की फर्मा कटिंग करें और उसके बाद में आप अपनी ब्लाउज की कटिंग करें तो आपको परफेक्ट कटिंग भी मिलेगी, साथ साथ में परफेक्ट आपको स्टिचिंग भी मिलेगी अपने आप से ही। तो इसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ सकती है, तो आप इसकी मेहनत करें ताकि आपकी जो डाउट्स है या आप में की जो समस्याएं हैं वो खुद ब खुद दूर हो जाए। तो इस प्रकार से आप देखिए पूरे बराबर ये बैक साइड का पार्ट्स है, बैक साइड के पार्ट्स भी जोड़ दिया है, बिल्कुल भी कोई आगे पीछे भी नहीं होता है, इसमें कोई खिंचाव कोई सलवट आने वाली कोई बात नहीं है। तो जैसे हमारी बाजू की कटिंग थी वैसे ही आप कटिंग कीजिएगा। हो सकता है आपका पार्ट कोई थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो तो आप उसे कट कर सकते हैं, जैसे कि ये बाजू का जो लास्ट का पार्ट है, ये देखिए आपको मैं बता देती हूँ, इस प्रकार से थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है। ये हमारे फ्रंट पार्ट का पार्ट है, तो ये जो छोटा है हल्का सा, तो इसको हम बराबर कर लेंगे। इसको आप इस प्रकार से कट करके और बराबर कर ले तो ये हमारा पार्ट इस प्रकार से बराबर हो सकता है। बाकी कोई सलवट वाली कोई समस्याएं नहीं आ सकती। तो हम आपको खोल करके दिखाएंगे, इसकी स्टिचिंग पूरी कर लेते हैं। तो ये हमने डबल स्टिच बाजू को कर लिया है, स्लीव्स को, और हम आपको अभी खोल करके इसको दिखा देते हैं कि ये किस प्रकार से इसकी स्टिचिंग हो रही हुई है। तो ये देखिए ये हमारी बाजू की बैक साइड है और बिल्कुल परफेक्ट है, और ये हमारी बाजू की जो है फ्रंट साइड है, तो बिल्कुल परफेक्ट इसकी स्टिचिंग है। तो इस प्रकार से आप स्टिचिंग भी करेंगे और इस प्रकार से आप इसकी अब ये जो डायरेक्ट सिलाई करेंगे हम इसकी, तो ये जो है बिल्कुल हमारे जो पार्ट्स हैं इनको छोटे बड़े थोड़े बहुत हो सकते हैं इसमें, तो आप उसकी चिंता ना करें, आप उसको बराबर करके और फिर डायरेक्ट सिलाई कैसे करेंगे। देखिए ओन साइड पे जो हमारी पीछे का है जो खुला है, इसमें तुरपाई की पट्टी साथ में लगी हुई है और बड़ा है पार्ट, इसलिए तो इस प्रकार से हम पहले एक स्टिचिंग ऑन साइड में करेंगे। और देखिए ये हमारा पार्ट आगे का है, बराबर है, और जो बैक साइड का पार्ट इसमें हमें तुरपाई फोल्ड करना है, तो ऐसे हमने इसको फोल्ड कर लिया है। ये हमारे दोनों पार्ट्स बराबर हो गए हैं। जितना तुरपाई का फोल्ड करना हो अंदर फोल्ड कर दे। अब हम आपको इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए जो भी एक्स्ट्रा है अनफिनिश्ड है पार्ट, उसको आप कट करके अलग कर दें। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इस प्रकार से हम यहाँ जितने भी हमारा मार्जिन है इसकी स्टिचिंग करेंगे। मार्जिन की सिलाई हम निकालें इससे पहले बैक साइड की जो हमारी प्लेट्स है वो डाल लेते हैं। तो ये हमारी बैक पार्ट्स की और 2 प्लेट्स है, इनको हम लगा रहे हैं। फर्स्ट प्लेट हो चुकी है बैक पार्ट की, और ये हमारी बैक पार्ट की ये देखिए सेकंड प्लेट्स है, इसको हमने मार्किंग किया हुआ है। ये दोनों प्लेट्स लग चुकी है। अब हम आपको मार्जिन की सिलाइयाँ बताते हैं कि हम मार्जिन की सिलाई, ये बैक साइड में हमने तुरपाई की पट्टी फोल्ड कर दी है, और अब हम इसको देखिए ऐसे रखेंगे। और जितनी हमारी कमर है, जैसे अब जो मेन चीज है हमारे ब्लाउज का, जो मेन पॉइंट है वो यही है कि इसकी फिटिंग कैसे करें। तो हम देखिए चेस्ट, सबसे पहले चेस्ट का नाप लगा लेते हैं। एक मार्किंग करेंगे 8 इंच पर, जैसे 32 इंची हमारे चेस्ट है तो हम 8 इंची पे इस प्रकार से निशान लगा ले। ठीक है, ये हमारा देखिए ये पट्टी छोड़ दीजिए, ये हमारी गड़ाई की पट्टी है, एक्स्ट्रा पट्टी है, और इस पट्टी की स्टिचिंग के बाद से यहाँ तक 8 इंची नाप लीजिए। ये चेस्ट की नाप हो गई है। अब हम कमर में चलते हैं। कमर हमारी इसी पट्टी को छोड़ेंगे कमर में भी, और कमर चाहिए हमें 26 इंची, देखिए 6.5 पे, और 6.5 पे ये हमने मार्किंग किया हुआ। जब हमने कटिंग की थी तो ये हमने मार्किंग की थी, तो ये हमारा मार्किंग है चेस्ट का और सीने का, यहाँ तक आ गया है, बराबर हो गया। अब हम बाजू की लेंगे साथ में, क्योंकि हमारी डायरेक्ट सिलाई चलेगी तो बाजू भी हमारी साथ में आएंगी। तो बाजू की हम स्टिचिंग कैसे लेंगे, देखिए ये हमारी बाजू ओपन है, इस प्रकार से बराबर कर ली है। अब हम इसको यहाँ से हमें लेना है, बाजू को 9.5 इंच है ये, और इसको हमने यहाँ पे लेना है। तो इसको ये जो हमारी सिलाई है ये ऐसे आएगी यहाँ से, और इस प्रकार से जो सीधी एकल सिलाई आएगी। कैसे आएगी देखिए हम आपको करके बता देते हैं।
और इसके बाद जो आगे पीछे के जो हमारे पार्ट्स है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि हमें कितना रखना चाहिए। और ये जो हमारी मेन सिलाई तो हो जाएगी। इसके अंदर आपको 4 सिलाई आप निकाल सकते हैं, जैसे 1 सिलाई, जैसे 2 सिलाई, जैसे 3 और फिर ये चौथी। ये 4 सिलाई आप इसकी मार्जिन की निकाल सकते हैं, नीचे से लेकर के और ऊपर बाजू तक। तो ये आपकी डायरेक्ट होगी, जहाँ भी जब भी आपको खोलने की ज़रूरत पड़े आप उस स्टिचिंग को खोल सकते हैं। तो ये हमारी देखिए एक फिक्स पैकिंग की स्टिचिंग हो चुकी है। ये देखिए ये जो हमारी फिक्स पैकिंग की स्टिचिंग है। इसके पास में अब हम 4 सिलाई निकाल सकते हैं, 5 सिलाई निकाल सकते हैं, चाहे जित। तो ये हमारी मार्जिन की सिलाई पूरी हो चुकी है। अब हम नेक पे पाइपिंग लगाएंगे। जो हमारी नेक की पट्टी है वो बराबर है, नाप लें। और अगर छोटी बड़ी है तो उसे कट करके बराबर कर लें। थोड़ी सी ये बड़ी है तो इसको हम कट करके ऐसे बराबर कर लेते हैं। ये देखिए ये जो पट्टी है और ये पट्टी है, अब दोनों पट्टी बिल्कुल बराबर हैं। अब हम इस पे ये पाइपिंग लगा रहे हैं नेक के पास में। और नेक के देखिए चारों ओर आधा इंच की दूरी से, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे स्टिच कर ले, नहीं, आधा इंच की दूरी से। ये देखिए आधा इंच ले लिया है हमने। और ये जो डोरी है हमारी, इसके पास हमें स्टिचिंग करना है। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा होगा उस पे कट लगा देंगे हम या अंदर फोल्ड कर देंगे। बाकी आधा इंच से कम हम यहाँ नहीं लेंगे। स्टिचिंग में जो हमारी सिलाई है उसमें हम बराबर में आधा इंच लेंगे ऐसे। और इसी प्रकार पूरी नेक लाइन की चारों ओर ऐसे स्टिचिंग करेंगे हम पाइपिंग के पास में। ये हमारी जो स्टिचिंग है पीछे की साइड में इसको फोल्ड करें। अब जो हमारा पार्ट्स कानी से जो पाइपिंग की कानी है उससे ज़्यादा है, उसको हल्का सा कट कर लेंगे ऐसे। और जो अब बचा हुआ है इस पे हम कट लगाएंगे। और जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है इसी पे हम अपनी पाइपिंग पे कट नहीं लगाएंगे। जो हमारे ब्लाउज का रेड कलर का कपड़ा है इस पे हमने कट लगाए हैं राउंड में। देखिए ये सिर्फ हमने ब्लाउज की कपड़े पे कट लगाने हैं और इसको ऐसे सीधा फोल्ड करना है। देखिए इसको आगे से ऐसे फोल्ड अंदर दबा देंगे और फिर इसको ऐसे पूरा फोल्ड करना है। आप चाहे तो इस पे आप तुरपाई रख सकते हो, आप चाहे तो इस पे स्टिचिंग कर सकते हो। बहुत आसान ये पाइपिंग लगाना है। और अगर आपको हमारी इस पाइपिंग की वीडियो चाहिए तो बहुत इजी तरीका मैंने आपको बनाने का दिया हुआ है कि पाइपिंग का इजी स्टाइल क्या है, हाउ टू मेक ए पाइपिंग इजी स्टाइल। तो इजी स्टाइल से आप कैसे पाइपिंग बना सकते हो, ऐसी एक मैंने वीडियो डाली हुई, तो आप वो आपको सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। बहुत छोटी सी वीडियो है और इससे आपको पाइपिंग बनाना आ सकता है। तो आप पाइपिंग बनाना जरूर सीखें और अपने ब्लाउज में पाइपिंग जरूर अटैच करें। बहुत सुंदर आपके ब्लाउज का लुक आ जाता है। और ये कोट पाइपिंग लगाते ही देखिए ऐसे हमारे ब्लाउज का जो लुक आता है, जो पाइपिंग की जो लुक आती है वो बहुत ही सुंदर लुक होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने मेरी वीडियो को देखा और अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, जो सीखने वाले हैं उनके साथ शेयर करें। तो थैंक यू।